नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। उत्तराखंड के तमाम जितने भी मेरे भाई और बहन हैं दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा शेयर। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वो पहले आप देख लीजिए। धामी कैबिनेट की जो बैठक है 28 मई को, इससे पूर्व मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस समय दोस्तों कैबिनेट की बैठक थी और मैंने बोला था कि आज मोहर लग सकती है कैबिनेट बैठक पर। लेकिन किसी कारणवश उस पर चर्चा नहीं हुई नियमितीकरण पर। लेकिन यहाँ पर साफ-साफ लिख रखा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 28 मई को कैबिनेट बैठक होनी है। और हमें जो जानकारी मिली है, देखो न्यूज़पेपर में भी दे रखा है, गोपन विभाग ने बुधवार को सभी मंत्रियों की बैठक की सूचना भेज दी। यह बैठक 11 बजे से सचिवालय में शुरू हो जाएगी। यहाँ पर और देखिए, सूत्रों ने बताया कि बैठक में यह है बहुत इंपॉर्टेंट, उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण यानी कि सीएम स्वरोजगार योजना को 143 से राहत देने, पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। लेकिन जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है वो यही है, उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित। अब देखिएगा दूसरा, और लगे हाथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये तो बात थी आउटसोर्स, संविदा और नियमितीकरण से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए 18,000 रुपये न्यूनतम मानदेय देने की तैयारी चल रही है। पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वन रहे आउटसोर्स कर्मचारी निगम गठन की औपचारिकता लगभग पूरी हो चुकी है। जल्दी इसका कैबिनेट से अनुमोदन होगा। इसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन है, सभी की सैलरी बढ़ने वाली है दोस्तों। 18,000 रुपये मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। ये फिलहाल जो हो रहा है दोस्तों, यूपी में हो रहा है और जल्दी दोस्तों हमारे उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। मैं आउटसोर्स और उपनल कर्मियों का वेतन बताने से पहले तो दोस्तों उपनल कर्मियों का मानदेय बता दूं। अकुशल को मिलते हैं इन हैंड 9,922 रुपये, अर्धकुशल को मिलते हैं 11,330 रुपये। आप कहेंगे तय मानदेय है, यानी कि 15,059 रुपये अगर आपको इन हैंड मिलते हैं। इन हैंड तो 9,922 रुपये मिलते हैं, लेकिन जो बाद में कटौती होती है वो दोस्तों आपको बाद में जब रिटायरमेंट के टाइम पे या बाद में वो आपको बचत के रूप में मिल जाते हैं। जैसे अर्धकुशल को 11,330 रुपये इन हैंड, कुशल को 12,516 रुपये, उच्च कुशल को 13,859 रुपये और अधिकारी को मिलते हैं दोस्तों 35,610 रुपये। अब हमें जो जानकारी मिल रही है वो देख लीजिए। पहला, ये सभी तो उपनल कर्मचारी दोस्तों नियमित नहीं हो सकते, ये आप भी जानते हैं और भली भांति जानते हैं। अब इसमें क्या होना है, इसमें ये होना है दोस्तों, जो भी इन्होंने डाटा मंगवाया है, लगभग 21,000 उपनल कर्मचारी है। पहली बात तो यही समझ में नहीं आ रही, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि 21,000 उपनल कर्मचारी को तो आप नियमित करने की कवायदें या प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन जो संविदा है, आउटसोर्स है, ठेकेदारी व्यवस्था है या अन्य माध्यमों से लगे हैं, उनका क्या होगा। एक दूसरा ये भी है कि कम से कम दोस्तों सैलरी जो है, जो बहुत टाइम से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि जब आप नियमित करेंगे तब नियमित कर लेना, लेकिन कम से कम समान कार्य के लिए समान वेतन तो दिया जाए। इसके लिए बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं उपनल कर्मचारी। अब देखना होगा कि कितनी सैलरी बढ़ती है। अगले साल जो है दोस्तों 8 पे कमीशन लगने वाला है और केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, सैलरी तो बढ़ने वाली है। लेकिन बात कर रहे हैं, जब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी तो क्या आउटसोर्स संविदा व्यक्तियों की सैलरी भी बढ़ेगी। तो हमें जो जानकारी मिल रही है तो निश्चित रूप से सैलरी बढ़ेगी। अब कितनी सैलरी बढ़ सकती है ये देखना होगा। और जो जानकारी मिल रही है दोस्तों, यूपी में 18,000 रुपये तो न्यूनतम वेतन किया जा रहा है। कितना? 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन। अब उत्तराखंड में देखना होगा कि क्या होता है। एक और मैं जानकारी दे दूं दोस्तों, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, अच्छी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। वो है दोस्तों 1.90 से 1.9 के बीच रह सकता है फिटमैन फैक्टर। यानी कि जो आपका मूल वेतन है, अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो फिटमैन फैक्टर 2.86 से गुना कर सकते हैं। इस आधार पर आपकी जो सैलरी हो जाएगी 57,200 रुपये हो जाएगी और इसी पे ही आपके अन्य भत्ते आपको मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी सैलरी बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि आप लोगों की कितनी सैलरी बढ़ती है। और फिलहाल दोस्तों नियमितीकरण नियमावली अगली कैबिनेट में आएगी, ये मैंने आपको बता दिया, 28 मई को है। लेकिन एक खुशखबरी है कि अनुग्रह अनुदान की जो राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी है। 26 जुलाई 2024 से ये मान्य होगी। और यहाँ पर देखिए, पिछले साल 26 जुलाई को देहरादून में कारगिल विजय दिवस समारोह के में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद अनुग्रह अनुदान बढ़ाने का दोस्तों ऐलान किया है। और इस घोषणा को लागू करने की तारीख को लेकर वित्त विभाग ने लगातार सैनिक कल्याण विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। 3 बार दोस्तों फाइल लौटाने के बाद मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब ये तो बड़ी खुशखबरी है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एक और है दोस्तों, नियमितीकरण नियमावली अगली कैबिनेट में आएगी, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ।
यहाँ देखिए सवजल कर्मियों को कैबिनेट से राहत। सवजल के 200 कर्मियों को कैबिनेट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी। इन कर्मचारियों के पदों को जनवरी 2021 से मंजूरी नहीं मिल पा रही थी और कैबिनेट ने दोस्तों जनवरी 2021 से सवजल मिशन 2 तक पदों को स्वीकृति दे दी है। इसमें जुलाई 2024 से वेतन भुगतान का इंतजाम कर रहे कर्मचारियों में वेतन भुगतान की भी उम्मीद जग गई है। यह सचिव पेयजल शैलेश भगोली जी ने बताया कि सवजल कर्मचारियों को इन पदों को हर साल विस्तार दिया जाता है। हर साल पदों को मंजूरी दी जाती है। जनवरी 2021 से इन पदों को मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। तो ये तो बहुत बड़ी जानकारी है दोस्तों। अब देखना होगा कि आप लोगों की कितनी सैलरी बढ़ेगी और सभी निगाहें टिकी हुई हैं अगली कैबिनेट मीटिंग में। और एक और जानकारी मैं आपको देता चल रहा हूँ, वो ये है कि पदों के सापेक्ष जो लोग लगे हुए हैं, जो भी पदों के सापेक्ष लोग लगे हुए हैं उनका तो दोस्तों नियमितीकरण होगा, लेकिन जो पदों के सापेक्ष नहीं है उनका क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। उनका क्या होगा? क्या उनकी समान कार्य के लिए समान वेतन उनको दिया जाएगा? क्या उनको चरणबद्ध तरीके से दोस्तों नियमित किया जाएगा? तो ये देखने वाली बात होगी। और भाई ये भी जानकारी मिली है दोस्तों कि 10 साल की सेवा करने वाले को ही नियमित किया जाएगा। तो मानने की बात, जिस भाई को 9 साल हो गए या 9.5 साल हो गए जॉब करते करते, और जब उसको 10 साल हो जाएंगे, क्या उसको चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा? तो ये सब क्वेश्चनों के सवाल दोस्तों देखने लायक होंगे। अब 28 मई को निगाहें हम टिकाए हुए हैं। इस जानकारी के लिए दोस्तों लगातार हम सूचना एकत्रित करते रहते हैं। जैसे भी हमें कोई जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपको अपडेट कर देंगे। देखते हैं दोस्तों 28 मई को क्या होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।